नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। एक नहर में एक बड़ी सी बोरी नदी के धाराओं के साथ बहती चली आ रही थी। वहीं पर जो गाय चरवाहे थे, बकरी चरवाहे या फिर भैंस चरवाहे, वो सब वहाँ पर खेल रहे थे लड़के लोग। तो उसने देखा कि उस तालाब के अंदर, उस नदी के अंदर एक बड़ी सी बोरी धाराओं के साथ बहती हुई चली आ रही है। जब इन सब ने देखा तो इन सब ने सोचा, ये लगता है कि इसमें कुछ न कुछ सामान है, किसी ने फेंका है या फिर किसी का सामान जो है वो इस तालाब में बहती हुई आ रही है। इन सब ने सोचा कि क्यों ना इस बोरी को बाहर निकाला जाए, इसमें जो भी सामान होंगे, जो भी चीज़ मिलेगा वो सब हम सब जो है मिल करके बराबरी बांट लेंगे। सभी ने ये तय किया और उसके बाद छलांग लगाई और उस नदी में, तालाब में तैरते हुए उस बोरी को बाहर निकाला गया। जैसे ही बोरी को बाहर निकाला, बोरी को जैसे ही खोला गया तो बोरी के अंदर एक लड़के की लाश पड़ी हुई थी। ये सभी देखकर वो बच्चे जो है वो चिल्लाने लगे और ये सुनकर जो है आसपास के लोग भी वहाँ पर पहुँचे और देखा कि उस बोरी के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। और उस लाश के अंदर जैसे ही लोगों ने देखा, एक आईडी कार्ड भी पड़ी हुई थी और आईडी कार्ड में जो नाम था वो मुन्ना कुमार की ये लाश थी। उसकी उम्र करीब 22 या 23 वर्ष की होगी। इतने में कुछ लोग जो है पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं और लाश को लेकर उसकी पहचान जो वो कराने लगते हैं। एक गांव में पहुँचते हैं पुलिस वाले, जिस गांव का नाम था छावनी पहुँचते हैं। उसके बाद जो कुछ लोग देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये मुन्ना की लाश है। अब जब ये पहचान हो जाती है, उसके बाद उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस छानबीन करती रहती है और उसके बाद जो राज सामने आता है वो राज काफ़ी दिल दहला देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरह से है। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में राहुल कुमार नाम का एक लड़का, जिसकी शादी करीब 7 साल पहले हुई थी। राहुल की शादी जो वो सीता कुमारी नाम की एक लड़की से हुई थी। सीता कुमारी जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और एक बोल्ड लड़की थी। तो राहुल कुमार की शादी तो सीता से हो गई और सीता जो अपने ससुराल में आकर रहने लगी। लेकिन सीता का जो मैके में एक मुँह बोला भाई भी रहा करता था। मुँह बोला भाई का नाम था मुन्ना कुमार, जिसकी लाश अभी पुलिस ने बरामद की थी। तो मुन्ना कुमार जो है वो बार बार सीता के घर आता और ये कहकर कि सीता जो है उसकी बहन है और बहन से मिलने वो आया करता। पास में ही गांव था, ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए लोगों को शक भी नहीं होता, क्योंकि वो मुँह बोला भाई था और भाई बहन से अगर मिलने आए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है और इस रिश्ते पर कोई शक भी नहीं करता। तो इसी तरह से ये मुन्ना कुमार अपनी बहन सीता कुमारी के पास आता और सीता कुमारी के साथ दिन भर रहता और उसके साथ संबंध बनाता। फिर शाम को वापस वो अपने घर चला जाता, क्योंकि जो सीता कुमारी है उसका जो पति था राहुल शर्मा जो है वो पेंटर का काम किया करता था और दिन भर वो घर पे नहीं था। तो दिन भर ये आता मुन्ना कुमार और सीता कुमारी के साथ वो दिन भर संबंध बनाता। संबंध बनाकर जब मन भर जाता तो वो चला जाता। इसी तरह करते करते करीब 7 साल बीत गए। 7 सालों तक मुन्ना कुमार जो है वो सीता कुमारी से संबंध बनाता रहा और इस बात की किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। राहुल शर्मा जब भी घर आता, अगर कभी बाय दफ़े अगर मुन्ना कुमार मिल भी जाता तो वो ये सोचता कि चलो भाई बहन है और मिलने के लिए आता है, क्योंकि जो उसका भाई है हो सकता है कुछ ज़्यादा ही प्यार जो है दोनों भाई बहन में होगा। तो इसको लेकर किसी को भी शक नहीं होता था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब राहुल शर्मा अपना जो काम कर रहा था, काम से वापस जब लौटता है, उस दिन जल्दी लौट जाता है। जल्दी जैसे ही लौटता है, घर आता है तो घर का दरवाज़ा जो है वो लगा हुआ था, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। ये देखकर राहुल जो है वो अचंभित हो जाता है और ये दरवाज़ा नहीं खटखटा करके वो किसी खिड़की से जब अंदर देखता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उस घर के अंदर जो उसने मंजर देखा, सीता बिल्कुल नग्न अवस्था में और मुन्ना कुमार भी नग्न अवस्था में, दोनों एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे और दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहे थे, अपनी हवस मिटा रहे थे। ये देखकर राहुल शर्मा की जो है वो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाला और संभालने के बाद जैसे ही सीता कुमारी और मुन्ना कुमार जैसे ही उसने संबंध बनाने के बाद जब दरवाज़ा खोला तो थोड़ी देर बाद मुन्ना जो है वो आया, जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं। फिर ये लोग बैठे और कुछ बातचीत इन्होंने किया। बातचीत होने के बाद जो मुन्ना कुमार है वो अपने घर चला गया। अब क्योंकि राहुल शर्मा को ये सारी बातें जो पता चल गई थी, तो सीता से राहुल शर्मा ने पूछा कि ये जो मुन्ना है तुम्हारा भाई है ना,
तो सीता कुमारी कहती है हाँ भाई तो है, लेकिन जो मुन्ना कुमार है वो हमें शुरू से ही चाहता था, शुरू से ही मुझसे प्यार किया करता था, लेकिन हमारी शादी हो गई और मुन्ना जो वो मेरा मुंह बोला भाई था, इसलिए उससे शादी हो नहीं सकती थी, लेकिन वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता था, इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए आ जाया करता था। लेकिन अब मैं उसके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं करूँगी। लेकिन राहुल शर्मा को यकीन नहीं होता कि आखिर उसकी पत्नी जो अभी अभी जो है वो अब दूसरे की बाहों में थी, लेकिन राहुल शर्मा को ये यकीन नहीं होता कि उसकी पत्नी जो उसके पीठ पीछे किसी दूसरे की बाहों में लिपटी हुई हो, ये राहुल शर्मा को दुख जो है वो खाए जा रहा था। राहुल शर्मा ने सीता कुमारी से पूछा कि अब तुम ये बताओ फाइनल डिसीजन कि तुम मेरे साथ रहना चाहोगी या फिर अपने बॉयफ्रेंड मुन्ना कुमार के साथ। तो सीता जो वो कहती है मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मुन्ना कुमार मेरा मुँह बोला भाई है ज़रूर, लेकिन उसने जो है हमारे साथ जो भी किया है आगे से कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आज से मैंने अपने आप को संभाल लिया है, आज से वो हमसे मिलने भी नहीं आएगा और आज के बाद मैं उससे बात भी नहीं करूँगी। लेकिन सीता कुमारी जो वो अपने पति को यकीन दिलाने के लिए वो कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता मेरी बातों पर तो तुम एक काम करो, मैंने एक प्लानिंग किया है, उस प्लानिंग के तहत जो मुन्ना कुमार है उसको एक दिन घर बुलवाते हैं और उसको दुनिया से ही ख़त्म कर देते हैं। यही होता है। राहुल शर्मा और सीता कुमारी दोनों मिलकर एक दिन मुन्ना कुमार को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद वो मुन्ना कुमार से बात करते हैं। मुन्ना कुमार को कहते हैं कि तुम आओ घर पे, आज पार्टी वार्टी करेंगे और जो भी पहले हुआ उस चीज़ को भूल जाओ और आज आओ, आज पार्टी है। ये सुनकर मुन्ना जो है वो खुशी खुशी आ जाता है, क्योंकि वो सीता कुमारी को अपनी मुँह बोली बहन जो है वो मानता था। इसलिए वो घर आता है और घर आने के बाद पार्टी शार्टी होती है और शराब जो है वो पी जाती है। तो राहुल शर्मा जो है वो खुद कम शराब पीता और मुन्ना कुमार को ज़्यादा शराब पिलाता, क्योंकि आज उसका अंतिम दिन था। तो मुन्ना कुमार को इतनी ज़्यादा शराब पिलाई गई कि वो बेहोश होने लगा था। इसी के साथ सीता कुमारी एक लोहे का रॉड लेती है और रॉड से मुन्ना के सर पर हमला कर देती है। इतना ज़ोर का हमला था कि एक ही रॉड में मुन्ना जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। खून की धारा जैसे ही बहने लगती है, सीता कुमारी कुछ और लाठी डंडों से उसकी पिटाई करते हैं बुरी तरीके से, और बुरी तरीके से पिटाई करने के बाद थोड़ी देर बाद ही मुन्ना कुमार दम तोड़ देता है। जिसके बाद उस रात वो लोग यूं ही सो जाते हैं। अगला दिन आता है, फिर उसके बाद जो राहुल शर्मा है वो दिन भर गांव में चक्कर लगाता है कि आखिर इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए, क्योंकि जब अगर लाश को अगर सही तरीके से ठिकाने लगाया जाए तो हम जो है बच सकते हैं और हमारे ऊपर केस ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब लाश ही नहीं तो फिर केस कैसा। तो राहुल शर्मा जो वो दिन भर भटकता रहता है, उसे एक तालाब नज़र आता है, एक छोटी सी नहर नज़र आती है। वो सोचता है कि क्यों ना इसी तालाब के अंदर लाश को बोरी में भरकर फेंक दिया जाए, ताकि इस तालाब में जैसे ही गया तो पानी की धाराओं के साथ वो लाश पता नहीं कहाँ जाएगा और किस जगह जो वो लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, तब तक लाश जो वो काफ़ी दूर निकल गई होगी। यही सोचकर राहुल शर्मा जो है प्लानिंग के तहत जो है उस दिन भर वो चक्कर काटता और जैसे ही शाम होती, शाम को एक बड़ी सी बोरी लाता और उस बोरी में मुन्ना कुमार के लाश को भर कर जो है उसे अपने मोटरसाइकिल पर बांध लेता और पीछे जो है सीता कुमारी को बैठा करके वो बाइक लेकर निकल जाता और जैसे ही मौका देखता उस नहर में वो मुन्ना कुमार की लाश को फेंक देता और लाश फेंकने के बाद वो अपने आप जो है घर चला जाता। इस बात से वो बेखबर कि क्राइम चाहे कैसा भी हो, क्राइम जो है वो छुपता नहीं है और एक न एक दिन ये राज सामने आ ही जाता है। वही हुआ। वो लाश जब बहती हुई जा रही थी, कुछ खेलते हुए बच्चों ने, गाय चरवाहों ने देखा उस लाश को, जैसे ही बाहर निकला उसके बाद ये सारा भंडा जो वो फोड़ हो गया और उसके बाद पुलिस ने इस लाश को पोस्टमार्टम किया और उसके बाद जो पता लगानी शुरू की कि ये जो मुन्ना कुमार था वो सीता कुमारी का मुंह बोला भाई था, और बल्कि भाई नहीं, ये एक तरह से बॉयफ्रेंड हो गया, क्योंकि उसके साथ जो उसने हैवानियत करी और दोनों ने मिलकर इसको जो है मार दिया। पुलिस ये सारी चीज़ें छानबीन करने के बाद सीता कुमारी और राहुल शर्मा को दोनों को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करके उसे जेल में भेज देती है और सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। ये दोनों आज भी जेल के अंदर हैं। जेल के अंदर चार दीवारी के अंदर ये लोग आज भी पड़े हुए हैं। तो ये थी एक कहानी जो एक भाई, मुँहबोला भाई ने 7 साल तक अपनी बहन की अस्मिता के साथ खेला
और उसके मज़े लिए, लेकिन आखिरकार उस मज़े का अंत जो है वो काफ़ी बुरा हुआ, जिसमें मुन्ना कुमार को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इसमें गलती सिर्फ मुन्ना कुमार की ही नहीं, बल्कि जो सीता कुमारी थी उसकी भी गलती थी, क्योंकि दोनों ने मिलकर जवानी के भरपूर मज़े लिए, लेकिन इसमें जान जो है अकेले मुन्ना को देना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के दिल को दुखाना नहीं, बल्कि एक सच्चाई बयां करना है। क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक जो है क्राइम कम नहीं होगा। क्राइम कम करने के लिए सच्चाई सामने आना ज़रूरी है, ताकि लोग इस क्राइम करने से जो है वो बाज आए और क्राइम जो है वो कम हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस कहानी के बारे में जो भी आपके मन में राय हो कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।